प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दा, एप्स्टीन फाइल्स की बहुत दिनों से बात चल रही है और एप्स्टीन फाइल्स में दर्शकों बात यह है कि अमेरिका में जो असुरों की लंका है, आप उसको लंका ही मानिए, और असुरों का वहां पर राज चल रहा है, यह मानिए। अगर एक संदर्भ हम अपने यहाँ से देना चाहें तो वहां पे एप्स्टीन नाम का एक इंसान था। एक एप्स्टीन आइलैंड बताया गया, प्राइवेट बीचेस, प्राइवेट आइलैंड्स एंड व्हाट नॉट। बात यहां तक रुकती नहीं है। एक फिल्म हमारे यहाँ आई थी, पेज 3, मधुर मंटारकर की, कोनकोना सेन शर्मा थी। वो फिल्म जब हम लोग हॉल में देखकर निकले तो मुझे अपना याद है कि वह फिल्म मैंने देखी थी पीवीआर प्रिया वसंत विहार, रात का शो था। हम में से कोई दोस्त जो है उस कोई एक शब्द बोल नहीं पा रहा था। अक्सर क्या था, फिल्मों के बाद निकलते हैं, अच्छा चलो घर चलते, कुछ बात। मुझे याद है कि 2 मिनट तक कोई किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की, सब सन्न थे। ये उस पिक्चर का असर था, उस पिक्चर के एक सीन का असर था जिसमें मुंबई का कॉरपोरेट जगत, मुंबई के पॉलिटिशियंस, मुंबई के पुलिस, मुंबई का मीडिया, सब, और यहां तक कि फॉरेन से आने वाले लोग बच्चों के साथ नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। एक पुलिस की रेड में यह दिखता है और यह खबर छिपाई जाती है। यह उस फिल्म की कहानी थी। उसके बाद क्या होता है कि यह हम लोग के लिए बड़ी सन्न कर देने वाली बात थी कि एक पिक्चर ऐसा दिखा रही है जहां बच्चों के साथ व्यभिचार। और ये हमारा जो भारत का सबसे बड़ा एलीट वर्ग है, जो दिल्ली को भी अपनी जेब में रखता है कभी कभी, और कांग्रेस सरकारों में तो अपनी जेब में रखता ही था। तो उसमें विदेशी भी शामिल हैं, उसमें मीडिया भी शामिल है, सब शामिल है। ऐसा है कि जैसे नॉर्मल बात है, बच्चों के साथ व्यभिचार। फिर थोड़ा बड़े हुए तो एक फिल्म देखी, स्पॉटलाइट। उसमें चर्च के द्वारा जो है यह दिखाया गया कि चर्च के द्वारा बच्चों के साथ व्यभिचार होता है। और वो कुछ जर्नलिस्ट ने निकाली, अमेरिका के जर्नलिस्ट ने वो स्टोरी निकाली, और बाद में ये खबरें हमको पढ़ने को मिली सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के युग में, कि चर्च ने कई बार, हर प्रकार के चर्च ने कई बार माफी मांगी कि हाँ, हमारे यहाँ के ये जो पादरी हैं, फादर हैं, दिस दैट हैं, ये लोग बच्चों के साथ व्यभिचार में लिप्त पाए गए हैं। उसके बाद कई सारे वीडियोस हमने सोशल मीडिया के समय में देखे कि मस्जिदों में, मदरसों में, पाकिस्तान में ये जो मौलाना है, ये छोटे बच्चों के साथ क्या व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार। अब ये जो खबर आई है, एक भारत की बहुत बड़ी प्रख्यात फिल्म मेकर मीरा नायर, जिनका बेटा जोहरान ममदानी, भाई सेकुलर लोगों के साथ और प्रगतिशील लोगों का ये परिणति होता है कि उनको इस्लामिक आदमी से ही शादी करके पूर्ण स्वतंत्रता का एहसास होता है कि हमने अरे मुसलमान से शादी कर ली। बेटा जोहरान ममदानी नया नया न्यूयॉर्क का मेयर बना है। मीरा नायर एक प्रख्यात फिल्म मेकर, इंटरनेशनल लेवल की। पहली फिल्म बनाई थी उन्होंने, सलाम बॉम्बे। वह उनका, मीरा नायर का स्वयं का नाम आता है एप्स्टीन फाइल्स में, कि वह एप्स्टीन फाइल्स में लिप्त पाई गई थी। एप्स्टीन फाइल अमेरिका की वह फाइल है जहां पे सारे वो लोग जो बच्चों के साथ व्यभिचार में लिप्त थे, माइंड इट, न प्रोस्टिट्यूट्स, न एस्कॉर्ट्स, न मेल, न दिस दैट, बच्चों के साथ व्यभिचार में लिप्त थे, वह फाइल घूम रही है। और ट्रंप ने कहा था कि हम आते ही खोल देंगे, अभी तक नहीं खोला है, टुकड़े टुकड़े में से खबरें आ रही हैं, और अब यह बात छिप नहीं रही है। एलन मस्क के साथ भी जब ट्रंप का अलगाव हुआ तो एलन मस्क ने भी कहा कि वह फाइल तो खोलनी थी, क्योंकि एलन मस्क का, और ये जो LGBTQ और जो 12 साल के बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप एंजॉय कर सकते हैं, हमारे इंदिरा जयसिंह कोर्ट में केस डालने की 16 साल की बच्चियां का कंसेंट एज जो है 18 साल से नीचे कर दिया, ये सब एक ही सीरीज की बात है। यह उन लोगों के द्वारा पुश किया हुआ एजेंडा है जिन्हों बच्चों के साथ व्यभिचार करना है। मैंने बड़ी लंबी भूमिका बताई आपको। मैं पुष्कर दा को लाना चाहता हूं। पुष्कर दा, मीरा नायर, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? हमें आज तक क्या बताएगा, चूंकि आप फिल्में देखते हैं और आप एक बहुत मतलब अद्भुत क्रिटिक भी रहे हैं। मैं दर्शकों को एक और बात बताना चाहता हूँ। पुष्कर दा, ऑर्कुट के जमाने में
आमिर खान और जो एक पूरी जो एक श्रृंखला चलती थी फिल्म मेकर्स की, जो उस समय तो सन 2000 के समय में आपके फिल्मों के रिव्यू, फिल्मों पर जो बातचीत होती है, पूरा एक विश्व का एक ग्रुप था। पुष्कर दा उसके बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे, और इस हद तक कि इनके लिखे हुए को आमिर खान तक पसंद करते थे और मिलते थे और सारी चीजें होती थी। पर वो एक ऐसा समय था जहां भारत सुषुप्ता अवस्था में सोया हुआ था, तो सिर्फ फिल्मों के संबंध में। और तब तक आमिर खान ने रंग दे बसंती, पीके और एजेंडा वाली फिल्में अपनी अभी की करना शुरू नहीं किया था तब तक। तो पुष्कर दा ही वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे पीके के एजेंडा के बारे में, दंगल के एजेंडा के बारे में और सारी सारी फिल्मों के एजेंडा के बारे में बताया था। तो फिल्मों का इनका एक इंटरनेशनल लेवल का ग्रुप था। वह एक अलग बात है कि समय के अनुसार जब एजेंडा पता चलने लगा फिल्मों का, उस पर लिखा जाने लगा, बोला जाने लगा, तो सारी बातें फिर खत्म हो जाती। बड़ी लंबी भूमिका रही पुष्कर दा। कृपया बताएं ये मीरा नायर क्या हैं और क्या थी? पहले तो क्या थी, क्या बताया गया था इनको? मॉनसून वेडिंग और नेम से कैन इत्यादि। जी भाई, मीरा नायर जब सलाम बॉम्बे लेके आई तो यह है कि हॉलीवुड की डायरेक्टर है, यहीं भारत की पैदा हुई, भारत से हार्वर्ड गई पढ़ने, फिर उसके बाद उन्होंने उनकी एक शादी हुई, फिल्म बनाने लगी, और सलाम बॉम्बे पहली पिक्चर थी जिसमें उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। भारत में आई थी, भारत में उन्होंने बनाया, और उनका जो विषय जो वही था कि बॉम्बे के सड़कों में जो बच्चे घूमते हैं, उनकी जिंदगी किस तरह से भीख मंगाया जाता है, सब तरीके की चीजें। तो एक बड़ी जो है दारुण, जो एक डार्केस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ होता है, या भारत की सामाजिक स्थिति में जो सबसे अंधकारमय पक्ष होता है, उसको उन्होंने बड़ी बेबाकी से दिखाया था। एक भारतीय के नाते एक फिल्म को देखते हुए आत्मा सहर गई थी, क्योंकि मालूम था इस तरह का होता है, बना दिया उन्होंने। तब जो है ये बात सामने नहीं आती थी कि जो है मीरा नायर कोई एजेंडा लेकर चल रही हैं, क्या है उनकी भूमिका। जो है सिर्फ एक निर्देशक, एक फिल्मकार की भूमिका थी के रूप में उनकी पहचान होती थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है अर्थ, फायर, वाटर जब आया, तो उसमें बाद में समझ में आने लगा कि उन्होंने जो धीरे धीरे भारत की जो मूलभूत सामाजिक रचना है, उसको जो है उन्होंने वेस्टर्न दृष्टिकोण से उन्होंने दिखाना शुरू किया। और उसको मीरा नायर उतनी अच्छी डायरेक्टर तो नहीं थी जितनी जिस स्तर पे जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय रूप पे प्रसिद्धि दिलाई गई। और द फैक्ट इज द मैटर वाज दैट कि मीरा नायर वाज द टोस्ट ऑफ द टाउन। भारत की जो एलीट है, या भारत के जो फिल्मी दुनिया की जो एलीट पक्ष है, वो उनके लिए जो है मीरा नायर एक वेस्टर्न टिकट थी। और उसके बाद उन्होंने जो है शादी उनकी जो है एक टूट गई। उन्होंने दूसरे एक मुसलमान था ममदानी, उससे शादी की, युगांडा चली गई। और उसके बाद जो है, क्योंकि ममदानी युगांडा का था, और अब जैसा तुमने बताया कि उसका लड़का जो है न्यूयॉर्क का मेयर है, लेकिन आज वो पहले भी पिछले कुछ वर्षों से ये स्थापित तौर से जो है अंतर्राष्ट्रीय जो एलीट वर्ग है लिबरल का, उसकी ये प्रमुख स्तंभ है। और भारत के जितने भी एलीट हैं, वो लिबरल वर्ग है, वो मीरा नायर के नाम की माला जपता है। आज जब हम लोग बैठे इसलिए है कि जब आज जेफरी एप्स्टीन की फाइल जो है, जो कि वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका ने जो है फ्राइडे को रिलीज की, करीब 30 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें वीडियो भी है, फोटोग्राफ्स भी है, ईमेल भी है। और उसमें बताया कि जेफरी एप्स्टीन जो कि पीडोफाइल था, और उसके जो है ऐशगाह बने थे डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड में, जहां पर जो है कम उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों ही, उनके साथ व्यभिचार, उनके संग बलात्कार, उनकी हत्या, और उनके संग कई सैटानिक रिचुअल्स किए जाते थे, जिससे डॉक्यूमेंटेड है। पहले जो है जेफरी एप्स्टीन पे जो है इसका
इल्जाम लगता था। और ये माना जाता था कि जो अमेरिका की जो एलीट है, लिबरल डेमोक्रेट वर्ग है, या जो उनके सुपर रिच है या रिच है, उनके साथ जो उसकी पार्टी में, जेफरी एप्स्टीन की पार्टी में जाना जो है बड़ा गौरव की बात थी। उस वक्त भी ये बात आ रही थी, एक सुगबुगाहट रहती थी कि जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड में जो जिस तरीके का जो है यौन क्रियाएं होती हैं, जिस तरह होती हैं, उस पे जो है बात जरूर होती थी, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं था। लेकिन अंततः उस पर FIR जो कि जिसका शोषण हुआ था, उसने FIR की और उस पर केस हुआ, और 2019 में गिरफ्तार भी हुआ पहले से ही। और ये एज ए पीडोफाइल जो है, घोषित पीडोफाइल बनाया गया। अब जब आज जो है इस शुक्रवार को जो 30 लाख डॉक्यूमेंट निकले, उसमें उस डॉक्यूमेंट में एक नाम मीरा नायर का है कि जिन्होंने उसकी पार्टी को अटेंड किया था, रात भर रही थी, और उसके बारे में लिखा है कि भोर के 5 बजे वहां से निकली, और उस पार्टी में जो है वही हुआ जिसके बारे में सब होता था। यहां मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि वहां पर जो बच्चे हैं, जो जिसके बारे में हम लोग कुछ समय से बात चल रही है कि देयर इज इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक रिंग है, तो उसमें जो है उन जो बच्चे जो है गायब होते थे, छोटे बच्चे चुराए जाते थे या लाए जाते थे, जिनको ग्रूम किया जाता था एज ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, वो जेफरी एप्स्टीन में होता। तो आज जब जो है हम बात तुमसे कर रहे हैं, तो मुझे सलाम बॉम्बे याद आ रहा। सलाम बॉम्बे में भी जिन बच्चों को लेकर बना रही थी ये मीरा नायर, ये वो वही बच्चे हैं जो कि जो है इन अमीरों की प्राकृतिक क्या कहेंगे, सैटानिक सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए यूज होते हैं, और बाद में उनको मार के फेंक दिया जाता रहा है। यहाँ पे एक बड़ा ही एक विचित्र संयोग है कि इसका पहला जो हस्बैंड है, उसका नाम माइकल एप्स्टीन था। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि उसका इस जेफरी एप्स्टीन का कोई रिश्तेदार है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये सलाम बॉम्बे का को प्रोड्यूसर मीरा नायर का पहला हस्बैंड का क्या नाम था? माइकल एप्स्टीन। हाँ, एप्स्टीन था, और वो सलाम बॉम्बे नाम की फिल्म का प्रोड्यूसर था, को प्रोड्यूसर था उसके अंदर। अच्छा, एक सेकंड सर। सलाम बॉम्बे फिल्म जो है, एक जो बाल सुधार गृह होते हैं, उसमें जो फंसे हुए बच्चे होते हैं, जो अपराध के कारण बाल सुधार गृह में भेज दिए जाते हैं, जो एक वेस्टर्न कंसेप्ट था, भारत में लागू किया। सरकारी व्यवस्थाएं क्या होती हैं हमको आपको सब पता है, किस प्रकार से अनदेखी की जाती है हर चीज की। तो बाल सुधार गृह तो बच्चों को जहां भेज दिया, वहां पे सबसे बड़े अपराधी होकर निकलते हैं, उसमें कोई शंका नहीं। फिल्म में कई सारे एक्चुअल मुंबई के गरीब बच्चों को शूटिंग में इस्तेमाल किया गया था। फिल्म में इरफान खान जब अपनी शुरुआती दौर में स्ट्रगल कर रहे थे, नाना पाटेकर, कुछ बड़े एक्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया था, तो मुख्य रूप से फिल्म के स्टार थे ये बच्चे। तो क्या ये लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने और फिल्म बनाने के बहाने इन बच्चों को टोह लेने आए थे कि ताकि ये इन बच्चों को अमेरिका ले जा सके? ये हो सकता है क्या दादा? देखो, असंभव तो कुछ भी नहीं है। उसका कारण मैं एक बता दूं तुमको। US एड, अफ्रीका एड का बड़ा नाम सुना होगा, जैसे बड़े बड़े जो है आपके सेलिब्रिटी पॉप सिंगर अफ्रीका जाते थे, उसमें बूनो का नाम भी आया, यूट्यूब का जो है, ये जो है US एड उनको स्पॉन्सर करती थी। ये लोग जाते थे सोमालिया, मसाई कबीला, केन्या, युगांडा, उन अफ्रीका में जाते थे, और वहां के बच्चों को ये जो है वहां से लेके आते थे। तो और बाद में जो है उसको यही इल्जाम लगता रहा कि कुछ बच्चों को आता पता ही नहीं लगा, और वो बच्चे गायब हो गए। और उन बच्चों का जो है इतने डॉक्यूमेंट हैं कि जिसमें जो है ये बताया कि 9 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल का लड़के के साथ जो है यौन शोषण उनका, या बलात्कार, और या फिर सैटेनिक राइट में उनके हाथ पैर काट के उनको मार देना, उनको पेट फाड़ के उनके इंटेस्टाइन से जो है सामान निकाल के उसको खाना, ये सैटेनिक रिचुअल करने की पूरी डॉक्यूमेंट्स है। जो जितने डॉक्यूमेंट्स कल निकले हैं उसके अंदर सब FBI की रिपोर्ट्स हैं, जो इंसाइडर थे या जिन्होंने जो है विसल ब्लोइंग किया है, जिन्होंने जो है वहां पर क्या उन्होंने देखा, क्या समझा, उस पर लिखा है।
तो मुझे ना मानने का कोई कारण नहीं है। जैसे तुमने पेज एक 3 का कारण और तुमने है बात की पुष्करदा, थी। पुष्करदा एक कारण और है। मीरा नायर ने एक फिल्म ही बनाई थी जिसका नाम था कामसूत्र, और इंडियन मॉडल्स को, भारतीय मॉडल्स को भारतीय परिप्रेक्ष्य में कामसूत्र नाम की किताब है। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, भरत गुप्त जी का कामसूत्र पर बहुत शानदार वीडियो है कि यह जो भ्रांति फैलाई गई है कि कामसूत्र सिर्फ जो है रति सुख या संभोग के सुख का प्रदर्शन करता है, कामसूत्र उससे कहीं ज्यादा विषयों को कवर करता है। कामसूत्र नाम पर एक बहुत ही विभत्स, और भारत में ऐसी फिल्में नहीं बनती थी जहां पे अंतरंग दृश्य जो है एकदम एक्सप्लिसिट तरीके से, हॉलीवुड तरीके से दर्शाए गए। बहुत उस पर वितंडा भी फैला। तो इस मानसिक, सलाम बॉम्बे के कुछ साल बाद ही बनाई थी, तो मानसिकता तो वही है पुष्करदा। भाई मानसिकता तो क्यों नहीं होगी? जब मधुर भंडारकर ने जो है पेज 3 में वो एक एपिसोड दिखाया था जिसमें कि जो है पुलिस रेड में बच्चे पकड़े जाते हैं नग्न और अर्धनग्न अवस्था में, और उनके साथ नग्न और नग्न अवस्था में बॉम्बे की एलीट क्लास, जिसमें कि एडवर्टीजमेंट, बट तो वो कहीं ना कहीं जो है उस सच्चाई को जो है रिफ्लेक्ट कर रहा था वहां पे। मैंने जब देखा था उसको तो मैं तो अंदर तो हिल गया था, लेकिन मैंने उसको अत्योक्ति या ये कह सकते हैं कि सम क्रीपी गाय हु डिड इट, दैट्स ऑल। लेकिन आज जिस तरीके से बात सामने आ रही है उससे लगता है कि ये जो है हमारे समाज में जो अपनी कह सकते हैं कि प्रसिद्धि की चरम में पहुंच जाते हैं, या जो है जिनको हम सेलिब्रिटी मानते हैं, या जो इस तरह के जो कि अपनी अभिव्यक्ति की आजादी में आर्ट के फॉर्म को जो है कुलषित करते रहते हैं, ये शायद उनकी जो है मानसिक दशा वहां पहुंच जाती है। तो मैं इसलिए मेरे ये ना मानने का कोई कारण नहीं है कि इस तरह का नहीं रहा होगा। यदि आप ऐसे खास बात यह है कि मीरा नायर जो है जेफरी एप्स्टीन के पार्टी में तब जाती हैं जब 1 साल पहले उसको जो है अमेरिका की अदालत ने पेडोफाइल जो है घोषित कर दिया था। यदि आप बताइए कोई सामान्य जन जो होगा, यदि किसी व्यक्ति को माँ को पता हो कि उसके खिलाफ जो है पोस्को का केस लगा हो, या जो है उसको जो है अदालत ने उसको घोषित कर दिया है कि वो चाइल्ड सेक्स अब्यूजर है, तो क्या आप उसके संग सार्वजनिक संबंध रखेंगे या जाना पसंद करेंगे? लेकिन मीरा नायर न सिर्फ गई, वो और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में तो क्लियर कट है कि वो रात 9 बजे गई है मैक्स गेवल के साथ और पार्टी पूरा एंजॉय की है, और सुबह 5 बजे उनको वहां से निकलते हुए देखा गया। तो पूरी बात कहने का अर्थ यह है कि मीरा नायर जो है वो रिफ्लेक्ट करती है जो भारत और विश्व का ये जो कल्चरल सीन में जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं, जो अपने को सेकुलर लेफ्ट लिबरल कहते हैं, और उसके लिए जो है पूरी एक खेप उन्होंने जो है अगली पीढ़ी तैयार की है, वो जो है कुछ नहीं, एक असुर है। ये वही है जो हमारे पुराने इतिहास में, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, जिसमें राक्षस और राक्षसी तत्वों की बात की गई है, तो हम लोगों को लगता है कि वो बड़ा ही अत्योक्ति लिखा गया है उस वक्त। बिल्कुल नहीं, कर्म राक्षसों के ही है। जो वो नरबली देते थे, ये भी नरबली देते हैं। उनकी जो सैटेनिक रिचुअल्स हैं वहां डिक्लेयर, जिसके बारे में वर्णन जो है बड़ा खुल के किया गया है, जिन लोगों ने उसमें जो है भाग लिया, या जो हम देख पाए, जिनको फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी, या जो वहां की फोटो खींच पाए। अभी भी सारी फोटो पे जो है बड़ा ही कहना चाहिए कि गार्डेड वो फोटोएं आ रही हैं। काफी कुछ जो है ब्लर्ड कर दी गई हैं जस्टिस डिपार्टमेंट, ताकि जो है जिनको एक्सप्लॉइट किया और यदि वो जिंदा है तो उनकी नहीं भी है तो उनकी शक्लें जो हैं जन सामान्य के सामने ना आए। लेकिन मीरा नायर का आना मेरे लिए शॉकिंग इसलिए नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं जानता था ऐसा वो करेगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे लिए शॉकिंग इसलिए नहीं है कि यदि कोई लेफ्ट लिबरल है और समाज का एलीट क्लास जो है उसको जो है सरमा के बैठाए हुए है, और उसको उसकी सामान्य कृति को या सामान्य बुद्धि विवेक को जो है एक इंटेलेक्चुअल बौद्धिकता के रूप में जो है दर्शकों को
या जनता को ठूसती है, तो फिर ये मेरा मानना है इसके अंदर कि मीरा नायर वो सब कर सकती हैं कि जो है एक ये लेफ्ट लिबरल गैंग की कहना चाहिए कि विकृति करा सकती है। ये लोग विक्षिप्त लोग हैं, विकृत लोग हैं, और मीरा नायर के नाम आने के बाद मुझे कोई इसमें कोई शक नहीं है कि सलाम बॉम्बे उसकी हम गाहे बहाए आदमी अपनी सच्चाई अपनी तरीके जो है कहीं ना कहीं सबूत छोड़ देता है। तो मैं तो इसको मानता हूं कि मीरा नायर की जो सलाम बॉम्बे है ये उसी दलदल को दिखाती है जिसमें उन्होंने सिर्फ एक पक्ष दिखाया जो उसका अंडरवर्ल्ड वाला है। उन्होंने जो है वो चीज छोड़ दी जो कि बाद में मधुर भंडारकर ने फेज 3 में दिखाई। उतनी सच्चाई शायद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। जी एक बात और सर, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी मॉनसून वेडिंग, जिसको कांस में प्रदर्शित किया गया था। उसकी चर्चा ये थी कि अरे इंटरनेशनल लोगों ने जो है इसको बहुत पसंद किया, शानदार फिल्म है। दिल्ली में एक पंजाबी वेडिंग में, और खासकर उसमें जो है वो नसीरुद्दीन शाह इत्यादि और विजय राज का एक बड़ा फेमस सीन है, शायद लोगों को याद होगा कि वह क्या कहते हैं गेंदे का फूल खाता है, और रजत कपूर थे और बहुत सारी मतलब पूरा प्रवीण दवास और बहुत सारे लोग थे उस पिक्चर में। और पिक्चर प्रोड्यूस की थी जर्मन्स और इटालियंस और अमेरिकन्स ने, और वह फिल्म जो है कांस में प्रदर्शित की गई। उस फिल्म का ट्विस्ट पता है क्या था दादा? वह भी फिल्म जब मैं देख के निकला था मैं सन्न हो गया था। रजत कपूर मामा था, मामा अपनी छोटी भांजी के साथ चाचा 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 चाचा। तो यह ज्ञान जो है मीरा नायर को कि बड़े लोग बहुत ही बच्चों के साथ, और यह उन्होंने हिंदू परिवारों में परोसने का कार्य किया कि यह हिंदू परिवारों में होता है। खुद कर रही थी अमेरिका में बैठ के, और यह उस पिक्चर और पिक्चर को रे कांस में, वाह क्या बात है। ये घटियापन ये लोग खुद करते हैं और यह फिल्मों के माध्यम से परोसते हैं कि समाज में जब नॉर्मल हो जाएगा तो हम लोग भी इसको जो है खुल कर पाएंगे। और फिर वो मॉनसून वेडिंग फिल्म तो उतनी बड़ी सक्सेस नहीं थी। मेरा दूसरा मानना है ये अपनी दुनिया में करते हैं ये जो है क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि ये एक मॉरली बैकलैश है उनके पास, इसलिए वो इस तरह कृतियां बनाते हैं ताकि समाज में उसकी स्वीकृति हो जाए और उसको स्वयं भाव से ले ले। तो ये सब जो है उनका खुद का गिल्ड फैक्टर है। वो जानते हैं वो क्या राक्षस है। आपने तो शेरन स्टोन वाली बेसिक इंस्टिंक्ट पिक्चर का प्लॉट बता दिया कि वह पहले हत्या करती थी, फिर फिल्मों अपनी किताबों में, पहले किताबों में लिखती थी, फिर वह हत्या करती थी। यानी पहले हत्या करती थी, बाद में किताबों में लिखती थी। और यह बताने के लिए कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं लिखूंगी फिर वही हत्या करूंगी, या मैं हत्या कर दूंगी फिर वही लिखूंगी। और इनका एक और बहुत शानदार, एक बहुत बड़ा राइटर था ट्रूमैन कैपोटो, इन कोल्ड ब्लड नाम की फिल्म किताब लिखी उसने, और कैपोटो नाम की फिल्म भी ऑस्कर विनर अगेन, वही की एक हत्यारे ने हत्या की और हत्यारे को मतलब इस साइकोलॉजिकल, और ये जितना समाज का एकदम कहीं कोने में कोई व्यभिचार कोई गंदगी हो रही है, इन्हीं को कैसे पता चलती? समाज में तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, उस पर क्यों नहीं पिक्चर बनाते ये लोग? ये समाज के उस दलदल उस अंधेरे कोने के ये राक्षस हैं जिनको उस अंधेरे में ही इनको जीवन का इनकी तंद्रा जगती है। इनकी जो भी बौद्धिकता है, जो भी सृजन शक्ति है, उनकी उसी कालिमा में रहती। ये वो निशाचर है जो कि जो अंधेरे में जो है सर्वशक्तिशाली होते हैं, और जब सूरज उनके सामने आता, समाज के सामने आते हैं, तो फिर जो उनको हिम्मत नहीं होती तो उसके क्या करते हैं, उनका पूरा एक इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम उनके सारे इन कलाकृतियों को प्रमोट करता है, पैसा लगाता है और वहां भेजता है जहां जिस समाज में जो है। अमेरिका के आज जैसे थोड़ी था, 1950 का अमेरिका ऐसा नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाला अमेरिका में फैमिली वैल्यूज थी और बेस्ट जनरेशन थी 50s 60s का, इवन 70s का भी। यदि वियतनाम वॉर में जो रेबल होके जो है फ्लावर जनरेशन बनी, उसको छोड़ दीजिए आप, वो तो उससे रेबल था जनरेशन निकल गई। ये ऐसा नहीं था, इन्हीं लोगों ने किया है। भारत उनके लिए एक अनबुझी पहेली है जिसको कि जो है इतने सालों का मुगल शासन, जहां पर बहन बेटी माँ खाला मामू फूफा कुछ नहीं है, सब यहाँ इनका अलाउड है उनका अलाउड है,
वो रेशम का धागा लपेट लो तो अलाउड है, नहीं लपेट लो, मतलब ठीक है। ये इनके सब अलाउड है, फतवे जारी होते हैं। ठीक है, वहां पे वो भारत में वो उन्होंने राज किया। उसके बाद जो है 18वीं शताब्दी से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश राज हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की। भारत के समाज की जो मूल धुर रचना थी, जो में जो है सामाजिक तंत्र का ताना बाना था, वो नहीं तोड़ पाए। उसको सबसे पहले जो है हमेशा जो है नाटक और फिल्म दो ही चीजें होती है, उसी करने चाहिए। लेकिन तब भी जो है हमारे यहाँ आप देखिए थोड़ा थोड़ा करना चालू किया। 50, 60, 70, 80 की दशक की पिक्चरें जो थी, हमारी 70 दशक की पिक्चरें, उसमें बोले वो 80 के बाद चालू हुआ। तो ये जो है आप जो देख रहे हैं, जो बनाई इन्होंने, वो इसलिए इन्होंने बनाई क्योंकि उनको इस कालिमा को परोस के हमारे समाज को शॉक प्रूफ करना था। आपको भारतीय समाज को क्यों नहीं बनाई ये कहानी, क्यों आपको जो है भारतीय किरदारों, भारतीय समाज की कहानी मीरा नैयर को मिली? तुम्हारा मियाँ मुसलमान था तो तुम लड़के को तुमने मुसलमान जो है जना, वो उसने जावेद ममदानी नाम रखे हुए, तुमने क्यों नहीं पिक्चरें जो है मुस्लिम समाज पे बनाई और मुस्लिम किताबों पे बनाई? नहीं बनानी थी। वहां सब चीज है। जेफरी एप्स्टीन के बाप हैं वो लोग। क्यों नहीं चर्च में बनाई? चर्च में बनाने वाले दूसरे लोग थे जिन्हें स्पॉटलाइट बनाई, वो भी व्यभिचारी था। ये छोटे बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन ये प्रीस्ट और बिशप करते हैं। यहां पर तो भारत में तो जो कितने ही केस होते हैं, उसके सुप्रीम कोर्ट तक जो है जाकर छोड़ा। एक उदाहरण देना चाहता हूं दादा। यशराज पिक्चर्स ने एक फिल्म बनाई थी सिंस, उसमें हीरो था शाइनी आहूजा, जो नया बड़ा एक्टर अपकमिंग एक्टर था, जो उसमें फिल्म में था शाइनी आहूजा, वो लम्हे और आपका गैंगस्टर में था। ठीक है। और वो पिक्चर में क्या बना था? एक पादरी जो नन के साथ व्यभिचार कर रहा है। पिक्चर बैन कराई क्रिश्चियन ने, चर्च ने पिक्चर बैन तो कराई, पिक्चर बंद कराई, वो फिल्म आज देखने को नहीं मिलती है। अब हो सकता है शायद मिल गई हो कहीं पे। शाइनी आहूजा पे फिर एक केस लगाया गया कि मेड के साथ रेप किया, शाइनी आहूजा का करियर खत्म कर दिया गया। तो यशराज ने माफी मांगी थी इस पिक्चर के लिए, इस सच को दिखाने के लिए, क्योंकि ये सच इसलिए है क्योंकि इसके पेस्टर्स को कितने बलात्कार केसेस में जमानतें मिली हुई हैं। लोग राम रहीम के पैरोल और आसाराम के उस पे करते हैं। कितने भारत के चर्च के पेस्टर्स हैं और फादर्स हैं, पता नहीं क्या क्या, जिनको रेप्स के लिए, नन्स के रेप्स के लिए, बच्चों सबके लिए उनको वो 3-3 साल की सजाएं हुई है, फिर जमानत हुई है। और देयर मल्टीपल केसेस। बात नहीं करते ये लोग। और एक और बात बताऊं, मिर्जापुर नाम की सीरीज चलाई फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट कंपनी, जो जावेद अख्तर का बेटा है, जिसने सेकुलरिज्म और हिंदुओं पे क्या क्या ही आक्षेप लगाए हैं। अमेरिका की अमेजॉन द्वारा फंडेड कंपनी के द्वारा यह मिर्जापुर सीरीज बनाई गई, जिसमें एक सास ससुर को ससुर व्हील चेयर पे है, वो बहू को बुला रहा है, बहू आ रही है। और ये सब बंबई के वो हैं जिनको एक्टिंग के नाम पे, जिनको बिस्तरों से गुजर के एक्टिंग के रोल मिलते हैं। ये लोग ये रोल कर रहे थे, रसिका दुग्गल इत्यादि। और फिल्म की बंबई की टीवी इंडस्ट्री, पति रात में कहीं और जाता है, पत्नी रात में कहीं रहते, सुबह आते हैं, बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं। ये है इनकी जिंदगी। तो और ये लोग उत्तर प्रदेश पे फिल्म बनाते हैं, बिहार पे फिल्म बनाते हैं कि यहाँ व्यभिचार हो रहा है। मुंबई में मैं दादा मैंने अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ी थी मुंबई से लखनऊ की। 4 बजे मुझे निकला था होटल से, 6 बजे की फ्लाइट थी, एयरपोर्ट जा रहा था। मुंबई एयरपोर्ट के आसपास जितने होटल्स थे, सबसे महिलाएं निकल रही थी, गाड़ियों में बैठ रही थी, जा रही थी। ये सीन मैंने अपनी आंख से देखा। नहीं, वही तो कह रहा हूं कि बताया था कि तमाम गंदगी के बाद भी संदीप, क्योंकि भारतीय समाज क्या, भारत का हिंदू समाज, सनातनी समाज उसकी मूल तो इतने ज्यादा सशक्त रहे कि उसको तोड़ना जो है उनके लिए इट इज सेम काइंड कि जिस तरह जो है एडमंड हिलरी ने एवरेस्ट जीत लिया हो। इन लेफ्ट लिबरल के लिए ये जो है एवरेस्ट से की चढ़ाई पे चढ़ के झंडा गाड़ने से कम वाली बात नहीं है।
दादा फिल्मों में इसीलिए यह कर रहे हैं। दिखाया जाता है कि दोस्त ने दोस्त की बहन पे लाइन मारी, उसको पसंद आ गई तो उसको उसने गर्लफ्रेंड बना लिया, या बहन ने बहन के मतलब बहन ने अपने दोस्त के भाई पे लाइन मारी, उसको बॉयफ्रेंड बना लिया। दादा हमारे मोहल्लों में दूर दूर तक हम लोग की नजर कभी मिलती थी, कभी कभी हमारे मोहल्लों में जो बच्चियां रहती थी वो हमारी बहनें थी, बड़ी थी चाहे छोटी थी। तो भैया ये दोस्त जो की बहन तो हमारी बहन थी दादा, सदैव हमारी दोस्त की बहन थी। और बहन के जो दोस्त रहे वो भैया थे, जो भी थे, जैसे भी थे। ये विचार आंख हमारे में परोस सुअर दिया का गया, नॉर्मल करा दिया गया है इसको, आंख अमेरिकन में पाई दे सुअर दे का के। बार लाना है। आंख में, इस समाज की आंख में सुअर का बाल लाना है इनको। ये जो आप जो यहाँ देख रहे हैं, जो आप ओयो वाली क्रांति चल रही है, एक संस्कृति ने जन्म लिया है। ऐसा मैं नहीं कहता कि हर जगह सही होता रहता, मानता हूं, लेकिन क्या ये एक आपका पूरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र नहीं है कि आपको यहाँ पिक्चर बनाने मिलते हैं, लेकिन आप जहां पर आप जो है भारतीय समाज में कुर्सी दिखा के उनके चरित्रों द्वारा उनके धन को लेके आप कुछ बनाना चाहे तो आपको इंटरनेशनल फंडर मिल जाता है, और फिर फंडर ही नहीं मिलता है, आपको जो है टाइम्स ऑफ वैरायटी नाम की ऐसी मैगजीन्स पे उस पिक्चर पे रिव्यू भी आ जाते हैं, और इंटरनेशनल फिल्म क्रिटिक जो है उस पर जो है थप्पा लगाते हैं कि बड़ी ये कलाविद है। मीरा नैयर का जेफरी एप्स्टीन में जो नाम आया है वो कुछ नहीं है, वो जो है सिर्फ उसकी बात की पुष्टि करती है कि ये लोग विक्षिप्त जिंदगी जीने वाले काल काल रात्रि में निशाचर हैं, और उसमें से है उस अंधकार में रक्तपान कर जो है शक्ति से उदय होके उन सभी शक्तियों के विरुद्ध जो है तोड़ने का काम करते हैं, जो उनको यह एहसास दिलाता है कि वो राक्षस है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। लगे हाथ दादा एक और राक्षस को देख लिया जाए, ये भी कम नहीं रही है। ये दीपा मेहता, ये फायर हाँ वाटर मालूम है। बनाती हैं। हाँ हाँ ये लिहाफ कहानी जो इस्मत चुगताई ने लिखी थी, मुसलमान महिलाओं की आपस की अंतरंग की पूरी दिक्कत, मतलब जो भी उनके रहे हों, उसको ये राधा और सीता के नाम पे फायर फिल्म में परोसती है हाँ। हिंदू समाज कि ननद क्योंकि और इस्मत भौजाई आपस में लेस्बियन रूप में जो है इंडल्ज हैं। और इसका भी नाम आएगा कुछ दिन में, मुझे पूरी तरफ मतलब अंदेशा है, जब मीरा नार के आ गया तो इसका भी नाम आएगा। इसमें ये भी हिंदू चुगताई की फिल्म की कहानी पे फिल्म बनाने के लिए यदि जाती तो इसको फाइनेंसर नहीं मिलते, और बना भी लेती तो इसके इतना भूसा भरा जाता कि दोबारा फिल्म नहीं बना पाती। ये क्योंकि इसने जो है चरित्र बदल के जो है वो एक लेफ्टिस्ट एजेंडा जो था लिबरल, वो उसको इसने परिपूर्ण किया, तो उसको पैसा भी मिल गया और उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिल गई, फेस्टिवल फिल्म सर्किट में वो पिक्चर दो खूब चली। कौड़ी का पेंटर, 2 कौड़ी का पेंटर, क्या नाम था उसका, एम एफ हुसैन, जो कुवैत में मरा जाके। हाँ एफ हुसैन। उसके पास क्लेम टू फेम क्या था कि सिर्फ यह था कि हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाई थी, यही उस मतलब क्या पेंटिंग, क्या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, घोड़ा बना दिया, पता नहीं क्या है, मतलब न्यू आर्ट, पता नहीं क्या क्या उसके नाम पे उसके सर पे चढ़ा दिया। 1 करोड़ 2 करोड़ की फिल्में। आर्ट में भी 2-4 मुसलमान ही टॉप पे रहे, जैसे फिल्मों में शाहरुख खान, सलमान खान इत्यादि टॉप पे रहे। तो ये तो इन लोगों ने इस तरीके से कब्जा किया और निशाना रखा हिंदू समाज पे। अपने अंदर की गंदगी बिल्कुल। कभी नहीं दिखाई। इनके अंदर की गंदगी जब केरल स्टोरी में दिखाई गई और धुरंधर में दिखाई गई कि 35 साल का लौंडा और 19 साल की लड़की, और वो लड़की कह रही है कि मेरा बाप भी जो है दादा की उम्र में बाप बना था। ये पाकिस्तान की गंदगी नहीं दिखाते हो। पाकिस्तान में दादा इन ब्रीडिंग करते करते अपने ही भाई बहन में शादी करते, ब्याह करते, बच्चे पैदा करते, पूरा आधा पाकिस्तान पागल होके घूम रहा है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उस पे फिल्म नहीं बनेगी। 1/3 पाकिस्तान की 1/3 में जो बच्चे हैं वो जेनेटिकली डिसऑर्डर के शिकार हैं, तो इसीलिए इनब्रीडिंग से हुए हैं। इस पे कोई पिक्चर नहीं बनाता, इस पे नहीं बनाता कोई। तो मीरा नायर ऐसी राक्षसिन का संग यही ठीक है। अभी और नाम आएंगे और जैसे आएंगे सब देखिएगा, ये यही आपको जो नहीं है नहीं, इस्लाम पे एक सेकुलर पिक्चर बनाई है, द लेफ्ट लिबरल। रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। इस्लाम पे एक पिक्चर बनाई है कि द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, वो किताब भी है उसमें, वही मुस्लिमों को बाईपास करने का। अरे कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो मुझे मुश्किल से जो है मुझे आतंकवाद की ओर प्रेरित किया गया, ये फिल्म बनाई है इसने।
पूरा खानदानी मतलब पूरा जीवन ही इनका जो है हिंदू धर्म देश को बेचकर चला है। अब क्या बताएं, अब वीडियो आज का लंबा हो गया है, बातचीत लंबी हो गई है। दर्शकों, मुझे आपके कोई क्लोजिंग कमेंट्स हो तो बताएं दादा जी। नहीं, मैं यही कहूंगा कि फिर वही बात जो अंत में आती है, ये मंथन काल है संदीप। पुराने पाप निकलने का टाइम है, समय है, निकलेगा। क्योंकि ये नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरी कईयों से बात होती रही है घर में और लोगों से, जब से एप्स्टीन फाइल की निकली है, तो केंद्र बिंदु एक ही बात का था कि हमको पता ही नहीं था कि हम ऐसे राक्षसी समाज में रह रहे हैं। जिनकी हम पिक्चर देखते थे, जिन्हें बात करते थे, वो सामने आते थे और लोग ग्लोरीफाई करते थे। इनको हमारा जो है सामाजिक तो क्या आपका कलात्मक रूप से जो है उनको प्रतिष्ठित किया गया। वो ये लोग ऐसे हैं, पहले लगता था कि शक होता था कि ये लोग जर्नलिज्म है, गॉसिपिंग है, लेकिन आज तो सारा चरित्र सामने है, कुछ नहीं छुपने वाला। पुराने दादा पाप हम मंटो ने भी लिखा है कि 1920 से जब से इन लोगों ने दादा साहब फाल्के को मुंबई से भगाया है, लिटरली भगाया है, और 4 साल 5 साल आके बनारस में रुके थे दादा साहब फाल्के, जिन्होंने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को जन्म दिया। सत्यवादी हरिश्चंद्र और तमाम तरीके की 100 से ज्यादा पौराणिक फिल्में बनाई। उसको यहाँ पे फिर बंगाली बुद्धिजीवी और पंजाबी के जो लाहौर वाले थे वो सब आ गए, उन्होंने दादा साहब फाल्के को भगाया। और उसके बाद क्या किया, महिलाओं को परोसा, अपनी बेटियों को परोसा। जद्दन बाई से लेकर आज तक ये चल रहा है, अब कितना ही नाम है कि जिनकी बेटियां हीरोइनों के साथ एक आइटम सॉन्ग कर लेती हैं, उसके बाद हीरो के बेटों के साथ घूम रही हैं, परोसते हैं ये लोग बेटियों का करियर बनाने के लिए। और ये जो जोहरान ममदानी है, ये कितनों के बिस्तरों से होकर गुजरा होगा मेयर बनने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, मीरा ने खुद परोसा हो। ये इनका चलन है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूँ। पुष्कर दा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर बात करना बहुत आवश्यक था। इस समाज का घटियापन और असली संकट यह है, पिछले 15 दिन जो भारत में हुआ है ना, सबको बताना चाहूंगा कि असली संकट, तो बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो है सरकार पे डेंट मार दिया और नुकसान कर दिया इत्यादि इत्यादि। असली संकट ये है। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे हमें लगता है कि हमने कोई जरूरी उचित बात की है, तो आपके माध्यम से दूर दूर तक जाए तो बहुत अहुभाग्य हमारा। कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम।